नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट। अब हमें क्या निकालना है कि हमारे पास दो कंडक्टर्स हैं विच आर पैरेलल टू ईच अदर, और एक दूसरे के ऊपर वो कैसे फोर्स लगाती हैं। ठीक है, अब ये क्या देखें हम, हमारा डायग्राम है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है आपकी कंडक्टर 1 है, ये क्या है आपकी कंडक्टर 2 है। ठीक है, ये हमारे पास दो कंडक्टर्स हैं। सबसे पहले आपको पता है, अब सपोज कर लो कि आपके पास एक ही कंडक्टर है, दूसरी को भूल जाओ। ठीक है, ये कोई भी एक करंट कैरिंग वायर है, ये कंडक्टर क्या है, एक करंट कैरिंग वायर है। इसकी वजह से हमारी मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, इसका करंट की डायरेक्शन ये है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है, कॉन्सेंट्रिक। ये हमने फर्स्ट डे पढ़ा था जब हमने ये यूनिट स्टार्ट किया था। ठीक है, तो इस करंट कैरिंग वायर की वजह से अब ये आपकी क्या होगी, कॉन्सेंट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, ये फील्ड क्या करेगी, ये इस सेकंड वायर जो आपकी सेकंड कंडक्टर है इसको कहीं ना कहीं टच करेगी। मतलब इस फर्स्ट के ऊपर जो फील्ड का इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं सेकंड के ऊपर फील होगा आपको। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इस फर्स्ट कंडक्टर की वजह से जो आपका सेकंड कंडक्टर है, ठीक है, उसके ऊपर कितना फोर्स लगा, हमें वो निकालना है। फिर उसके बाद हमें क्या निकालना है, अब ये सेकंड कंडक्टर है, सपोज करो फर्स्ट कंडक्टर नहीं है। ठीक है, अब इस सेकंड कंडक्टर पे भी क्या होंगे कुछ, ये सेकंड कंडक्टर है, इसके ऊपर भी क्या होंगे कुछ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे हमारे। ठीक है, अब इस सेकंड कंडक्टर की वजह से कुछ फर्स्ट कंडक्टर के ये मैग्नेटिक फील्ड लगेगी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड इसको टच कर रही है तो दैट मीन्स इसके ऊपर इफेक्ट होगा। अब इस सेकंड कंडक्टर की वजह से फर्स्ट के ऊपर कितना इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है हमें वो निकालना है। दैट मीन्स हमें क्या निकालनी है, दो वैल्यूज निकालनी है। फर्स्ट, ठीक है, इसको हम क्या नाम दे देते हैं, फर्स्ट नाम दे देते हैं, इसको सेकंड कंडक्टर नाम दे देते हैं। अब हमें क्या निकालना है, फर्स्ट की वजह से सेकंड के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है और सेकंड की वजह से फर्स्ट के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। अब हमें क्या करनी है, इन दोनों की वैल्यू, इन दोनों की फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या कंसिडर करेंगे हम, फर्स्ट कंडक्टर देखेंगे, इसके ऊपर क्या है कुछ कॉन्सेंट्रिक लाइंस बन रही हैं और ये कहाँ टच कर रही हैं, सेकंड कंडक्टर को किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे कंडक्ट कर, ठीक है, टच कर रही हैं। अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अब हम सबसे पहले इसकी डायरेक्शन देखेंगे कि इसकी डायरेक्शन होगी क्या फोर्स की, इसके ऊपर फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है, क्या होगी। अब हमने क्या देखा था, जो आपका ये थंब रूल है, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल है, करंट, ये क्या बताता है, करंट की डायरेक्शन, और ये क्या बताता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, जो फिंगर कर्ल्स होती हैं हमारी। ठीक है, करंट की डायरेक्शन कहाँ जा रही है, अपवर्ड, और इधर हमारी जो फिंगर किधर की तरफ कर्ल्स हो रही हैं, यहाँ किधर की तरफ हो रही हैं, इनवर्ड्स कर्ल हो रही है ना, यानी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, अंदर जा रही है अब हमारी। ठीक है, अब हमें इसके ऊपर फोर्स की वैल्यू निकालनी है। हम इसमें दो यूज करेंगे, एक तो क्या करेंगे हमारा राइट हैंड थंब रूल और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, इससे तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले बी की डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। बी की डायरेक्शन हमारी क्या आ गई, इनवर्ड्स आ गई। ठीक है, अब सेकंड जब हमें फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है, फोर्स किस पे निकालना है, इस पे निकालना है, इसके ऊपर फोर्स निकालना है, तो इसके ऊपर फोर्स निकालना है तो इसके ऊपर भी करंट की कोई डायरेक्शन है। ठीक है, करंट की ये अब हमें दो डायरेक्शन पता है, तीसरी डायरेक्शन निकालनी है, तो दैट मीन्स इसी से निकाल लेंगे, जो हमारा 3 फिंगर वाला रूल है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारी बी की डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड्स है। ठीक है, बी की डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड्स है, और जो आपकी आई की डायरेक्शन है वो क्या है, अपवर्ड्स है। ठीक है, तो हमें उस केसेस में कौन सी डायरेक्शन निकालनी है, फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है। ठीक है, अब ये क्या है आपका आई कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, ये हमने कहाँ दिखा दिया, ये ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और बी कहाँ जाएगा, अगर आप इसको परपेंडिकुलर देखेंगे तो ये पेपर के अंदर, इनवर्ड्स द पेपर। ठीक है, तो उस केस में हमारी फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस तरफ, यानी फोर्स कहाँ लग रही है हमारी, इधर लग रही है, इस पॉइंट पे फोर्स कहाँ लग रही है हमारी, इधर लग रही है। ठीक है, यानी ये वायर इसके ऊपर कैसे फोर्स, इस पॉइंट पे इस वायर पे कैसे फोर्स लगा रही है, इधर की तरफ, यानी अपनी तरफ खींच रही है ये इसको। ठीक है, अच्छा, अब सेकंड क्या लेंगे हम, सेम केस लेंगे इस कंडक्टर के ऊपर। ठीक है, जब हमारा क्या है, सेकंड कंडक्टर के ऊपर करंट है कुछ, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी। ठीक है, अब क्या होगा हमारा, ये जो हमारी कंडक्टर की वायर है ये कुछ फोर्स अप्लाई करेगी इसके ऊपर। अब हमें इसके ऊपर निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हमें 2 स्टेप फॉलो करने हैं। ठीक है, स्टेप 1 में हम क्या निकालेंगे, थंब रूल से किसकी डायरेक्शन निकालेंगे, बी की डायरेक्शन, थंब रूल से हम बी की डायरेक्शन को फॉलो करेंगे। फिर स्टेप 2 में क्या करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल
ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, फोर्स की डायरेक्शन को, ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन। फर्स्ट स्टेप में बी की डायरेक्शन देखनी है, राइट हैंड थंब रूल। उसके बाद स्टेप 2 में क्या देखेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड से फोर्स की डायरेक्शन देखेंगे, ठीक है। ये करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, फिंगर्स कहाँ हो रही हैं, इनवर्ड कर्ल हो रही हैं, इस साइड तो क्या हो जाएंगी, इनवर्ड कर्ल्स हो जाएंगी। हमें निकालना किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे निकालना है, तो दैट मीन्स हमें क्या देखनी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अब घूम के कैसे आ रही है, तो यानी ये अंदर जाके क्या होगी, बाहर आएगी, यानी इस पॉइंट पे हमारी बी की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड्स होगी, यानी कुछ ऐसे होएगी। उस केस में बी की डायरेक्शन अंदर को जा रही थी, प्लेन ऑफ पेपर के अंदर को जा रही थी, इस केस में ये क्या हो जाएगी, बाहर को आ जाएगी, ठीक है। अब इस केस में सेम हमें क्या पता है, दो चीज़ें पता है, आई की डायरेक्शन पता है, बी की डायरेक्शन पता है, हमें क्या निकालनी है, फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है, ठीक है। अब फोर्स की डायरेक्शन इस केस में क्या हो जाएगी, हम इसको देखेंगे, ठीक है। अब ये क्या है, एफ, ठीक है, ये क्या हमें दे रहा है, एफ, ये क्या देगा, बी, और ये क्या देगा हमें, आई, ठीक है। अब हमने क्या देखा है इसमें, एफ आई तो कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, ठीक है, बी कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ, ये हमारी फिंगर कहाँ कर रही है, बाहर को पॉइंट आउट कर रही है, तो एफ आई अंदर को जा रहा है, बी बाहर को आ रहा है, तो हमें हमारी एफ की डायरेक्शन किस साइड होगी, अब इस तरफ हो गई, करंट कैरिंग वायर की सेकंड के ऊपर, ठीक है, सेकंड के ऊपर डायरेक्शन किधर हो गई, इधर हो गई। अब हमने क्या देखा, फर्स्ट वायर की वजह से सेकंड वायर के ऊपर डायरेक्शन इधर हो गई, यानी ये सेकंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। जब सेकंड वायर के ऊपर क्या है, हमारे मैग्नेटिक फील्ड है, वो फर्स्ट वायर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब इन दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा, हम इसको देखते हैं। जब हमने क्या निकाला, फर्स्ट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वायर के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या निकाला, स्टेप 1 में फर्स्ट वायर के अकॉर्डिंग, और सेकंड स्टेप में सेकंड वायर पे निकाला हमने फोर्स, ठीक है। जब हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो वो किस पे निकाल रहे हैं, हम फर्स्ट वायर पे निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट पे करंट कितना था, I1, तो ये हमने वैल्यू पहले फाइंड आउट करी हुई है, ठीक है। लास्ट आर्टिकल्स आपको रिमेंबर रखने हैं कि क्या है। अब हमें पता है कि करंट कैरिंग वायर के ऊपर, जब एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, तो मैक्सिमम जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, μ0/4π 2I/r होती है, ठीक है। अब हमने क्या लगाया इसके ऊपर, जब हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाया तो हमने क्या निकाला, यहाँ से फोर्स की वैल्यू निकाली। अब फोर्स की वैल्यू हम किस पे निकाल रहे हैं, ठीक है, फोर्स की वैल्यू हम किस पे निकाल रहे थे, सेकंड कंडक्टर पे, इस कंडक्टर में निकाल रहे थे, और इसकी इधर जा रही थी, ठीक है, तो सेकंड कंडक्टर के ऊपर निकाल रहे हैं, तो यानी अब इस केस में I2 कितना लेंगे, मतलब I कितना लेंगे, I2 लेंगे, बट B कितना है, B1, मतलब 1 का इफेक्ट पड़ रहा था ना 2 के ऊपर, ठीक है। इस केस में B1 है, B1 का इफेक्ट पड़ रहा था, बट करंट कितना है हमारा, I2 है, हमें निकालना इसी के ऊपर था, इसकी वजह से, ठीक है। तो अब F2 क्या हो जाएगा, B1 I2 L sin थीटा। अभी हमने जो लास्ट था हमारा, हमने ये कंडीशन निकाली थी ना यहाँ से, F = BIL sin थीटा निकाली थी यहाँ से, ठीक है, हमने उसी को ही यूज़ किया यहाँ पे, BIL sin थीटा, बट B क्या है इस केस में 1, I कितना है 2 sin थीटा। अब थीटा कितना है हमारा 90 डिग्री, ठीक है, ये भी हमने देख लिया कि यानी हमारा B और I के बीच में कितना एंगल बन रहा है, I करंट ऐसे जा रहा है आपका, ठीक है, I करंट ये जा रहा है, या तो B बाहर की तरफ है या फिर B क्या है अंदर की तरफ है, उसकी डायरेक्शन, दोनों केस में कितना बना रहा है, ये थीटा ही एंगल बना रहा है ना, I के साथ B कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है, 90 बन रहा है, तो ये क्या हो गया आपका 90 डिग्री हो गया, ठीक है। 90 कितना होता है 1 होता है, और लेंथ कितनी ले ली हमने, 1 यूनिट लेंथ कंसीडर करके चल रहा है, ये हमने अपनी तरफ से लेंथ कंसीडर की है, तो ये कितना हो गया, F2 कितना हो गया, BI एंड B1 एंड I2, यानी सेकंड के ऊपर फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, फर्स्ट की वजह से, और सेकंड के ऊपर करंट कितना था, I2 था। ऐसे ही सेम केस हम क्या निकाल लेंगे, F2, ठीक है। जब हमने B की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी तो ये क्या हो गया, μ0/4π 2I1 I2/r, ठीक है। F2 के ऊपर किसके टूवर्ड्स लग रहा है, टूवर्ड्स C1 एंड D1, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो किसकी तरफ लग रहा है, इस वाली वायर को इन्होंने क्या नाम दे दिया, फर्स्ट, हमने फर्स्ट नाम दिया था, तो यानी सेकंड के ऊपर कितना लग रहा है, फर्स्ट की तरफ लग रहा है। सिमिलरली जब हम सेकंड के ऊपर निकालेंगे
सेकंड के ऊपर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमारी कौन सी है, सेकंड है, ठीक है, इसकी वजह से इसके ऊपर लग रहा है। अब हमें क्या निकालना है, फोर्स 1 निकालनी है। तो ये आपका होमवर्क है, आपको फोर्स 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जब आप इसको फाइंड आउट करोगे तो आप क्या देखोगे कि जो F1 है और आपकी F2 है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, बिल्कुल सेम आ रही है, ठीक है। अब जब हमने इसको दोनों को कंसिडर किया साथ में, ठीक है, ये हमने फिगर बनाई इसकी, अगर हमने साथ में कंसिडर किया तो इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स इधर लग रही है और इसकी वजह से फर्स्ट के ऊपर फोर्स किस तरफ लग रही है, इसकी तरफ लग रही है। दैट मीन्स ये क्या, जब करंट की डायरेक्शन सेम है तो ये क्या कर रही हैं, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, ठीक है। अब हम सेकंड केस लेके चलते हैं किसका, जब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, रिपेल करेंगी। और रिपेल कैसे करेंगी कि फर्स्ट हमारा जो कंडक्टर है उसमें करंट कितना जा रहा है, I1, अगर ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है तो सेकंड कंडक्टर है आपका I2, तो उसमें करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अब ये क्या है आपका I1 जा रहा है, हमें किस, अब इसकी वजह से हम इसके ऊपर निकालेंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स B, तो किस B, इसकी वजह से B क्या हो गया, इनवर्ड्स हो गया, ठीक है। B की डायरेक्शन क्या हो गई, इनवर्ड हो गई, यानी क्रॉस, ठीक है। और हमारी I2 की डायरेक्शन क्या है, नीचे है। तो हमें दो वैल्यूज पता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम क्या निकाल लेंगे, फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब ये क्या है, FBI, B किधर जा रहा था, अंदर की तरफ जा रहा था, I किधर जा रहा था, नीचे को जा रहा था। तो इस केस में फोर्स किधर लगेगी, इधर लगेगी, यानी इसके ऊपर फोर्स कहाँ लग रही है, इधर लग रही है। सिमिलरली अगर हम क्या निकालेंगे, इसके ऊपर निकालेंगे सेकंड कंडक्टर की वजह से, तो फोर्स किधर लगेगी, इधर लगेगी, ठीक है। फर्स्ट केस में हमने क्या देखा था, फोर्स एक के उधर इधर लग रही थी, दूसरे में इधर लग रही थी, तो दैट मीन्स ये अट्रैक्ट कर रहे थे। बट इस केस में एक फोर्स इधर लग रही है और दूसरी फोर्स उधर लग रही है, तो ये क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, डायग्राम है, इन्होंने डायग्राम दिखा रखा है। ये फर्स्ट केस कब है, जब ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और ये सेकंड केस क्या है, जब ये दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अट्रैक्ट कब कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट केस में क्या थी, डायरेक्शन ऐसे जा रही थी, सेकंड केस में भी डायरेक्शन सेम थी, तो दैट मीन्स ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस केस में अगर करंट की डायरेक्शन क्या जा रही है, ऊपर को जा रही है, तो उस केस में तो क्या जा रहे हैं, आपके एंटी क्लॉकवाइज फील्ड लाइंस बनेंगी। अगर करंट की डायरेक्शन नीचे है, ठीक है, तो इस केस में क्या बनेंगी, आपकी क्लॉकवाइज लाइंस बन जाएंगी। तो दैट मीन्स ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे।